हेलो 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 बेटा, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की इस नई लाइव स्ट्रीम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। आई होप सो सब कुछ ठीक है। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आपको आवाज़ वगैरह प्रॉपर पहुंच रही है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इसलिए मैडम को कनेक्ट करने में टाइम लग गया। चलिए बताइए फटाफट से, सब ठीक है या नहीं, है ना, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है ना। लेक्चर नंबर 9 है ये हमारा, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है बायोलॉजी में, और इसमें हम पढ़ रहे हैं बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मेंडल के मेंडलवाद से विचलन के अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, और सहप्रभाविता के अंतर्गत हमने ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन यानी कि रक्त समूह निर्धारण के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आप सभी बढ़िया से, वंशागति है भाई, वंशगति नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुजीनी वंशागति, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। प्रकृति में हमेशा एक जोड़ी जीन जो है वो एक ही लक्षण बनाता है। जैसे कैपिटल टी लंबा लक्षण बनाएगा, स्मॉल टी बौना लक्षण बनाएगा, कैपिटल आर गोल लक्षण बनाएगा, कैपिटल वाई पीला रंग बनाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीन जो हैं उनमें एक जोड़ी जीन सदैव एक ही लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर इससे हटके हमें कुछ मिले, इससे हटके अगर हमें कुछ मिले तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर एक जोड़ी जीन नहीं, बहुत सारे जीन मिलकर अगर एक लक्षण को कोड करें, एक लक्षण बनाने का काम करें, तो इसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। बहु का मतलब है बहुत सारे, जीनी का मतलब है जीन, क्या बनाएंगे, लक्षण। हम इसे कहेंगे बच्चा बहुजीनी वंशागति। प्रकृति में अनेक लक्षण के लिए केवल दो ही वैकल्पिक रूप नहीं होते कि हमेशा लंबे का वैकल्पिक रूप बौना है, हमेशा गोल का वैकल्पिक रूप झुर्रीदार है। ऑलवेज हमेशा सिर्फ दो ही विकल्प हमारे पास हो, केवल एक ही टाइप के लक्षण हमें मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक जीन मिलकर भी अनेक लक्षण बनाते हैं, तो एक से अधिक विकल्प भी हमारे पास मौजूद हैं। तो जब अनेक जीन मिलकर एक लक्षण बनाते हैं तो इसे कहा जाता है बहुजीनी वंशागति। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मानव त्वचा का रंग, हमारा स्किन कलर, मानव त्वचा का रंग। मानव में त्वचा के रंग के लिए केवल गोरा और केवल काला विकल्प मौजूद नहीं है, ठीक है। गोरे के लिए जो जीन होता है, काले के लिए जो जीन होता है वो होता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये तीनों मिलकर काला रंग बनाते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं गोरा रंग। ये तीनों मिलकर बनाते हैं गोरा रंग। कहाँ गायब हो भाई तुम सब। देखो, मानव की त्वचा का रंग,
हमारे शरीर में, मानव में गोरे रंग के लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीनों का जोड़ा जब आता है तो गोरा रंग बनता है, स्मॉल सॉरी, और जब कैपिटल का जोड़ा आता है तो काला रंग बनता है। यानी कि गोरे रंग का व्यक्ति जब युग्मक जनन करेगा तो इसके युग्मक में ABC पहुंचेंगे। इसके युग्मक में ये जनक है बेटा, गोरा और काला क्या है, जनक है, ABC पहुंचेंगे। वहीं काले रंग का जब करेगा तो जोड़े वाला जीन अलग होता है, कैपिटल ए का जोड़ा टूटा, BB का जोड़ा CC का, तो ABC आ गए। इन दोनों की जब शादी करवाई गई तो जो नया मिला, कैपिटल A के साथ स्मॉल a, कैपिटल B के साथ स्मॉल b, कैपिटल C के साथ स्मॉल c, अर्थात ये जो पहली पीढ़ी मिली है इसका कलर है गेहुआ। ना गोरा ना काला, गोरे और काले के बीच का रंग हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं गेहुआ रंग, जिसे हम कहते हैं गेहुआ रंग। चलो देखते हैं भाई कहाँ गायब हो तुम लोग, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन नहीं किया था, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ तो लाइक वाइक कर देना थोड़ा सा ध्यान से, है ना। चलिए, मनुष्य में कभी भी एक प्रकार के लक्षण के लिए हमेशा दो ही विकल्प, मनुष्य नहीं, प्रकृति में एक प्रकार के लक्षण के लिए केवल दो ही विकल्प हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा सिर्फ लंबा या बौना हो ये जरूरी नहीं है, बीज सिर्फ गोल और झुर्रीदार हो ये जरूरी नहीं है, तो हमेशा दो ही विकल्प रूप हो ये जरूरी नहीं है। साथ ही केवल एक जोड़ी जीन लक्षणों को आगे अगली पीढ़ी में पहुंचाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसे गलत साबित किया है बहुजीनी वंशागति वाले कॉन्सेप्ट ने। इस कॉन्सेप्ट ने बताया है कि प्रकृति में कई बार ऐसा होता है कि अनेक जीन मिलकर केवल एक लक्षण बनाते हैं। जैसे मानव के त्वचा के रंग के लिए मानव में केवल गोरा और केवल काला रंग नहीं होता, इनके बीच के कलर्स भी अवेलेबल हैं। कोई व्यक्ति बहुत गोरा या बहुत काला ना होकर गेहुआ है, दबा हुआ है, खुला हुआ रंग है, तो ब्राइट कलर है, सबके अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप के स्किन कलर आपको दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए कि जब गोरे और काले का मिक्स क्रॉस कराया गया सॉरी तो पहली जनरेशन जो मिली, गोरे और काले व्यक्ति की जो पहली संतान मिली वो गेहुए रंग की थी। लेकिन जब गेहुए व्यक्ति से युग्मक जनन करवाया गया तो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग युग्मक अलग हुए। जैसे एक तरफ जो संतति है, संतति 1 के युग्मक अलग हो सकते हैं, मतलब लड़कियों के युग्मक अलग हो सकते हैं और लड़कों के युग्मक अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये 6 मिलकर जो रंग बना रहे हैं वो है गेहुआ, पर जरूरी थोड़ी गेहुए व्यक्ति की शादी गेहुए से ही करवा दी गई हो। तो एक बार कैपिटल ABC, एक बार युग्मक बनेगा कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, एक बार युग्मक बनेगा कैपिटल A स्मॉल B कैपिटल C, एक बार युग्मक बनेगा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, एक बार युग्मक बनेगा स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, एक बार युग्मक बनेगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, है ना। 3 दूनी 6 हो गए, 2 और चाहिए, तो 2 और कैसे बन सकते हैं, तो इन्हीं को आप व्यवस्थित कीजिए। स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, क्या ये बना था, नहीं। फिर इसके बाद कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c, ये था क्या, नहीं था। तो ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 7 8 प्रकार के युग्मक बने और यही 8 टाइप के युग्मक
इधर भी बनेंगे। ऐसे ही 8 टाइप के युग्मक इधर भी संभव है। और जब किसी की भी शादी किसी से भी करवाई जाए, किसी भी व्यक्ति की शादी किसी से भी करवा दी जाए, तो एक नया टाइप का हमें शेड देखने को मिलेगा। अर्थात 8 प्रकार के युग्मक उधर बने हैं, 8 प्रकार के युग्मक इधर बने हैं। 8 गुणित 8 64 होता है। मतलब हमारी प्रकृति में त्वचा के रंग जो उपस्थित हैं, लगभग 64 प्रकार के रंग उपस्थित हैं। कितने प्रकार के हैं बेटा? 64 प्रकार के शेड्स हमारी प्रकृति में उपस्थित हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन। मैडम को हो गया है कोल्ड, तो दिमाग खराब हो रहा है। चलो, बहुजीनी वंशागति एक बार और समझेंगे। अब पहले समझते हैं बहु प्रभाविता, दैट इज पीलियोट्रॉपी। ठीक है, पीलियोट्रॉपी, बहु प्रभाविता, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब ये है क्या? अभी तुमने क्या समझा था बेटा? अभी आपने क्या समझा था? अभी आपने ये समझा था कि जब अनेक जीन मिलकर एक लक्षण बनाए, जब अनेक जीन, नवीन कुमार, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, थोड़े से लेट तो हो आप, थोड़े से क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो, कोई बात नहीं, अभी रिवीजन करवाऊंगी तब देख लेना। अभी बहुप्रभाविता समझो। आपने समझा बहुजीनी वंशागति में, बहुजीनी वंशागति में कि जब अनेक जीन मिलकर, ढेर सारे जीन मिलकर एक लक्षण बनाते हैं, एक प्रकार का लक्षण बनाते हैं, तो वो बहुजीनी वंशागति की है। वो क्या है बच्चा? बहुजीनी वंशागति है। लेकिन अगर अनेक लक्षण के लिए केवल एक जीन रिस्पॉन्सिबल हो, अनेक जीन एक लक्षण, बहुजीनी वंशागति की। अनेक लक्षण एक जीन, बहुप्रभाविता। क्या कहलाएगा बेटा? बहुप्रभाविता। तो जब एक जोड़ी जीन बहुत सारे लक्षण दिखाता है तो हम इसे कहते हैं बहुप्रभाविता। जब एक जोड़ी जीन ढेर सारे लक्षण दिखाएगा तो बहुप्रभाविता है। जब ढेर सारे जीन एक ही लक्षण बनाएंगे तो वो बहुजीनी वंशागतिकी है। ठीक है, बहुजीनी वंशागतिकी का उदाहरण हमारी त्वचा का रंग, हमारी हाइट। हमारी हाइट कैसे? तो व्यक्ति सिर्फ बहुत लंबा, बहुत छोटा नहीं है, हम में सब प्रकार की हाइट है। कोई अगर 7 फीट का है तो कोई 6 फीट का, कोई 5.5 फीट का, है ना। मैम आप सीबीएसई नहीं पढ़ाती हो, के लिए नहीं पढ़ाती हो बेटा? ये सीबीएसई एमपी बोर्ड सिलेबस सेम होता है, बस आप लोगों के पेपर टाइप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। मोस्टली होता ये है कि सीबीएसई जो है वो इंग्लिश मीडियम में चलता है, इसीलिए हिंदी मीडियम में कोविड ही चलता है, सब कुछ साथ में ही चलता है। तो आप थ्योरी पढ़ो और इस हिसाब से फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, है ना। इस हिसाब से फिर आपको क्या लगाने हैं? ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। चलो, आपका हिंदी मीडियम सीबीएसई है क्या? जब अनेक लक्षण एक जीन के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम इसे कहेंगे क्या? बहुप्रभाविता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक गंभीर बीमारी जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इतना ही दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में हमारे शरीर में एक जीन होता है, इसकी डिटेल आप अभी आनुवांशिक विकार में पढ़ोगे। अभी बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता के लिए जितना जरूरी है नहीं बेटा, ओनली सीबीएसई नहीं पढ़ाते हैं, कोई ही चलता है। आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी प्योर सीबीएसई वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा कि वो सिर्फ सीबीएसई पढ़ाता हो। ठीक है,
चलिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी एक जीन में खराबी आने के कारण होती है। एक जीन कौन सा? हमारे शरीर में एक जीन है जिसका काम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करना। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करना, ठीक है। हमारे शरीर में एक जीन है जिसका काम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करना। अब इससे होगा क्या? अगर ये एंजाइम बनता है तो ये हमारे शरीर में जो फेनिल एलेनिन अम्ल बनता है उसे बदलता है टायरोसिन में, इस एंजाइम का काम है फेनिल एलेनिन अम्ल को टायरोसिन में बदलना। लेकिन अगर फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता तो अम्ल टायरोसिन भी नहीं बना पाता, जिससे फेनिल एलेनिन अम्ल जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता। अब अगर ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता तो इसके व्युत्पन्न मस्तिष्क में जमा होने लगते हैं। तुम सोचो, तुम खाना खाते जा रहे हो लेकिन उसका डाइजेशन नहीं हो रहा, तो कुछ तो विसंगति हमारे शरीर में उत्पन्न होगी। ठीक वैसे ही ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। बहुप्रभाविता यानी कि पीलियोट्रॉपी का मतलब क्या है? तो जब ढेर सारे जीन मिलकर एक लक्षण बनाएं तो वो बहुजीनी वंशागतिकी है। जब ढेर सारे लक्षणों के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल हो, देयर आर वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब ढेर सारे लक्षणों के लिए केवल एक जीन रिस्पॉन्सिबल हो तो हम उसे कहेंगे बहुप्रभाविता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। इसे आप आगे पढ़ेंगे मेंडेलियन विकार के अंतर्गत। हम आगे इसी चैप्टर में आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेटा। उन जेनेटिक डिसऑर्डर में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों को पढ़ेंगे अच्छे से। तो जब आप मेंडेलियन विकार पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी बहुत डिटेल में समझाऊंगी। फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, एल्केप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी बीमारी आप वहां पढ़ोगे। तो अभी के लिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो बीमारी है, इस बीमारी में होता क्या है कि हमारी बॉडी में लिवर जो है वो बनाता है फेनिल एलेनिन अम्ल। अब इस फेनिल एलेनिन अम्ल को टायरोसिन में बदलने के लिए हमारे शरीर में ही निकलता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम को कोई जीन कोड करता है, तो जब उस जीन में खराबी आ गई तो फेनिल एलेनिन एंजाइम बनना बंद हो गया, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पा रहा है। अब अगर ये एंजाइम नहीं बन पा रहा तो इस अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाला कोई है क्या? एंजाइम का काम था अम्ल को टायरोसिन में बदलना। एंजाइम ही नहीं बना तो अम्ल टायरोसिन में नहीं बदलेगा, अम्ल जैसा है वैसा ही रहेगा और धीरे धीरे कुछ इसके व्युत्पन्न हमारे शरीर में मस्तिष्क में जमा होने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन दिक्कतों में लक्षण जो उत्पन्न होंगे, उन दिक्कतों में पहला लक्षण है त्वचीय रंजकता, मतलब कलर छोड़ने लग जाएगी स्किन, चकते चकते पड़ने लग जाएंगे। हैवी हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तीसरा, व्यक्ति में आईक्यू की कमी होने लग जाती है, मंद बुद्धि बनने लग जाता है। तो इस एक जीन में खराबी आने के कारण ढेर सारे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे बहुप्रभाविता। डन बेटा, हो गया। चलो
आपने क्या क्या पढ़ा है अभी? अभी हमने समझा है पहले बहुजीनी वंशागति, एक ऐसी वंशागति जिसमें अनेक जीन मिलकर केवल एक लक्षण बनाने का काम करेंगे, तो हम उसे कहेंगे बहुजीनी वंशागति। जैसे मानव में त्वचा के रंग के लिए, गोरे रंग के लिए स्मॉल a b b c c का जोड़ा आता है। अभी तक तुमने पढ़ा था कि केवल 2 जीन का जोड़ा एक लक्षण बनाता है, लेकिन त्वचा के रंग में तो 3-3 जीन का जोड़ा एक एक लक्षण बना रहा है। गोरे के लिए स्मॉल का जोड़ा, काले के लिए कैपिटल का जोड़ा, ये पूरा काला है लाइक अमेरिकन, ये पूरा गोरा है, सॉरी लाइक अफ्रीकन, ये पूरा गोरा है लाइक अमेरिकन। तो अमेरिका और अफ्रीका का क्रॉस कराए तो इंडियंस कलर मिले, है ना, क्योंकि इंडिया में हर टाइप के कलर शेड के लोग हैं। तो यहाँ जो पहला व्यक्ति हमें मिला काले और गोरे का क्रॉस करा के, वो मिला गेहुआ। लेकिन जब गेहुए में युग्मक जनन हुआ तो ढेर सारे अलग अलग टाइप के युग्मक बने। 3-3 के जोड़े में युग्मक आएंगे, जोड़े वाला जीन अलग होगा, तो ये 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का जोड़ा, इसका किसी भी 8 से क्रॉस कराओ या इनमें से किसी का किसी भी 8 से क्रॉस कराओ, तो 8 और 8 का क्रॉस कराने पर टोटल 64 टाइप के त्वचा के रंग हमें मिलेंगे। तो क्या बेटा त्वचा के रंग में केवल काला और केवल गोरा ही रंग बनता है? तो नहीं, त्वचा के रंग में हमारे पास बहुत सारे स्किन सेट्स अवेलेबल हैं, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जीन ने मिलकर यहाँ त्वचा के रंग को बनाने का काम किया है, और वो बहुत सारे जीन का जोड़ा कुछ ऐसे आता है। ठीक है, डन। दूसरा एग्जाम्पल है हमारी हाइट। हमारी हाइट भी केवल लंबी या केवल नाटी नहीं होती, हम केवल 7 फुट या केवल 1.5 फुट के नहीं है, हमारे पास सारी टाइप की हाइट्स अवेलेबल है। हमारे घर में 10 व्यक्ति हैं, 10 की अलग अलग हाइट है। तो यहाँ हाइट का अलग अलग होना, हमारी ऊंचाई का अलग अलग होना भी बहुजीनी वंशागति का ही उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पे किसी भी लक्षण को बनाने के लिए हमारे पास केवल एक जोड़ी वैकल्पिक रूप नहीं है, हमारे पास लक्षण बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमने समझा किसे? बहुप्रभाविता को, पीलियोट्रॉपी को। इसका उल्टा बहुजीनी वंशागति का उल्टा बहुप्रभाविता है। वहां अनेक जीन एक लक्षण था, यहाँ ढेर सारे लक्षण एक जीन है। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी, जिसमें फेनिलैलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन, अगर एक जीन खराब हुआ तो इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता, इसका काम करने वाला कोई नहीं बनेगा। काम है अम्ल को टायरोसिन में बदलना, अम्ल टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो अम्ल जैसे का वैसा जमा होने लग जाएगा। इसके जमा होने के कारण ये ढेर सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो एक जीन में खराबी आने के कारण ढेर सारे लक्षण उत्पन्न हो तो हम इसे कहते हैं बहुप्रभाविता। डन। ठीक है, तो आज के हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे, पहला था बहुजीनी वंशागति जिसका उदाहरण है त्वचा का रंग और हमारी हाइट। दूसरा था बेटा बहुप्रभाविता जिसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी। टिप्पणी में ये पूछ लेता है, अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़िया से पढ़ना है। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। ये बीमारी मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, इसलिए यहाँ ज़्यादा मैंने आपकी माथापच्ची नहीं की। ठीक है, यहाँ ज़्यादा मैंने तुम्हारे दिमाग के स्क्रू नहीं खोले। ओके, थैंक यू बेटा नवीन, है ना, आपका कमेंट पढ़ लिया है मैंने, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आप CBSE के बच्चे हो फिर भी यहाँ पढ़ रहे हो अच्छे से, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ जुड़े हुए हो हमसे। ठीक है, आप रोज आके पढ़ सकते हो, लाइव भी रिकॉर्डेड भी। ऐप के बारे में भी आपको पता होगा, ऐप भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप सो। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर देना। कल हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कल के टॉपिक और धांसू होने वाले हैं। हम सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण अलग अलग जीवों में पढ़ेंगे, जितने भी आपके सिलेबस में दिए हैं सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कल वापस से समय पे आ जाइएगा। लगभग 8 बजे हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो जाती, 6 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स होता है, सेकेंड होता है केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। बढ़िया से थम्स अप कर दो, यस मैम समझ में आ गया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बाय बाय बेटा, ख्याल रखिए अपना, ऐसा ही अपना प्यार अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। टेक केयर, राधे राधे।